हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम 125 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं पीजीटी की, तो फ्रेंड्स हम 125 क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करेंगे आज। आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अब वो समय आ गया है कि आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, किसी की बातों में ना आइए, ना किसी की बातें सुनिए आप, ठीक है। आपको जैसे भी पढ़ना है, आपको बुक से पढ़ना है वैसे पढ़िए, नोट से पढ़ना है, यूट्यूब पे पढ़ना है, आपने कोर्स को परचेज किया उससे पढ़ना, आपको जैसे भी पढ़ना है बस अपने पढ़ाई पे आप फोकस कीजिए, ठीक है। किसी की बातों में ना आइए, अफवाहों से दूर रहें और अपने आप को मजबूत रखें। तो आए देखते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। यस, आए देखते हैं। कह रहे हैं इन्वर्शन ऑफ रिलेशनशिप इज, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है ये क्या है। ए है चियास्मस है, ठीक है। और यहाँ पे बी में कह रहे हैं बैथोश है, एंटी क्लाइमेक्स है, नन ऑफ दिस है। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या है? ए। ए इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट को देखते हैं। कह रहे हैं वेयर में अ लाइन इधर बी इन स्टॉप्ड और रन ऑन, ठीक है। एन ऐसे, एन नोवेल और पोएम और शॉर्ट स्टोरी। इसमें बताएंगे कि वेयर मेनी अ लाइन इधर, ठीक है, इन सपोर्ट आर रन ऑन। राइट आंसर है इसका सी, अ पोएम। थर्ड को देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं? थर्ड में कह रहे हैं इट इज सुपिश टू टेस्ट इट सम्स अप एक्सटेंट्स इट इज, ठीक है। प्रोलोग्यू है, इपिलॉग्यू है, एस्से है, फिक्शन है। ये क्या है? इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है इपिलॉग्यू है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। कह रहे हैं द प्यूरिटन्स शुड डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन, ठीक है। फोर्थ में आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। ए, बी, सी, डी, ठीक है। इसमें से आप बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर इसका डी है। 1642 में प्यूरिटन जो है कि थिएटर को इन इंग्लैंड में शुड डाउन किया। राइट आंसर इसका क्या है? डी है। चलिए फिफ्थ में कह रहे हैं एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग इज, ठीक है। यहाँ पे जी रहेगा, ठीक है। और वीपिंग पिक्चर और स्पीकिंग पिक्चर, डांसिंग पिक्चर, ठीक है। और क्राइम पिक्चर। राइट आंसर आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। एन इमेज इन लिटरेरी राइटिंग इज, इसका राइट आंसर आपको बताना है सी, इसका राइट आंसर है और स्पीकिंग पिक्चर। चलिए सिक्स में देखते हैं फिल इन द ब्लैंक विद अ सुइटेबल वर्ब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे हॉनेस्ट पीपल बाय सोसाइटी। इसमें बताएंगे क्या होगा। रिस्पेक्ट होगा, इज रिस्पेक्टेड होगा, आर रिस्पेक्टेड होगा, रिस्पेक्ट्स होगा, क्या होगा। सिक्स का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स होगा आर रिस्पेक्टेड, ठीक है। हॉनेस्ट जो पीपल होते हैं उन्हें सोसाइटी में क्या कहते हैं? वो रिस्पेक्टेड होते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? सी। सेवन में कह रहे हैं दे अराइव्ड सून आफ्टर। आफ्टर इज, आफ्टर क्या? एडवर्ब है, कंजक्शन है, नाउन है, प्रीपोजिशन है, क्या है? इसमें आप बताएंगे आफ्टर यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, कंजक्शन, नाउन, प्रीपोजिशन, क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये एडवर्ब है, ठीक है। क्या है? एडवर्ब। आए एट में कह रहे हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन टू फिल ब्लैंक स्पेस, ठीक है। ये प्रेपोजिशन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल, ठीक है। योर सिस्टर इज नॉट गुड इंग्लिश इन विद एड नन ऑफ दिस, क्या होगा?
योर सिस्टर इज़ नॉट गुड एट इंग्लिश। ठीक है, राइट आंसर क्या है? सी है। अब यहाँ से वॉइस के क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे वॉइस चल रहे हैं। हाँ, माई फ्रेंड इज़ टू हेल्प मी, तो इसमें आप बताएंगे इसका पैसिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बताएंगे क्या होगा। ठीक है, माई फ्रेंड इज़ टू हेल्प मी, आई एम टू बी हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड, आई शैल हैव टू बी हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड। सी में करें आई हेल्प माई फ्रेंड एंड बी हेल्प्स मी। डी में करें नन ऑफ दिस। क्या है इसमें, इसको आप बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इज है, तो ये टेंस आपका क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे मी है, तो इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे आई हो जाएगा, तो आई के साथ हम एम का यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, और उसके बाद क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो ए इसका राइट आंसर है। आई एम टू बी हेल्प्ड बाय माई फ्रेंड, राइट आंसर इसका ए है। 10 में देखते हैं, फिल इन द, हाँ, ब्लैंक विथ सुइटेबल वर्ब। इसमें आप बताएंगे ही वॉज मच बाय द न्यूज़। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे क्या होगा, सेकेंड सुक सेकिंग, क्या होगा। ही वॉज मच बाय द न्यूज, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाई यहाँ पे लगा है, इस बात को ध्यान दें, बाई यहाँ पे लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब में आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग बी आपका राइट आंसर है। एक्स डी। ठीक है, AXES राइट आंसर है इसका। इसको भी वही करना है, चेंज द वॉइस करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, लुक्ड इनटू द मैटर, तो इसमें बताएंगे राइट क्या होगा। देखिए यहाँ पे लुक्ड है, इस बात को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे द मैटर वॉज लुक्ड इनटू पुलिस। ठीक है, द मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, द मैटर वॉज लुक्ड बाय द पुलिस, नन ऑफ दिस। इसको देखें, ये कौन सा आपका टेंस है, इस यहाँ पे ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, ये आपका क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे द मैटर वॉच लुक्ड इनटू बाय द पुलिस, राइट आंसर इसका क्या है। देखिए इसमें बाय है नहीं, मैटर वॉच लुक्ड बाय द पुलिस, इनटू इसमें है नहीं, नन ऑफ द बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट में करें, 14 में करें, द ग्रुप टर्न फॉर गर्ल ऑफ यंग वुमेन इज। इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, बेबी वुमेनाइजर। ठीक है, लेडी क्लब लेस, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो बी इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर है, बेबी। अ ग्रुप टर्न गर्ल ऑफ यंग वुमेन इज। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आए नेक्स्ट देखते हैं, 15 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। आई डू नॉट नो हु आर यू, आई हैव नो पेन टू राइट विथ, टू एंड टू मेक फोर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये सही है, ये सही है। ठीक है, अब आए देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। ए इसका करेक्ट नहीं है, आई डू नॉट नो हु आर यू। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है, ए इसमें नॉट है, नॉट करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल द ब्लैक वर्स। ठीक है, स्पेस, ठीक है, ब्लैक स्पेस। ठीक है, देखते हैं, द एग्जामिनेशन विल कमेंस, यहाँ पे आपको फिल करना है, और 7 AM फिल करना है फ्राइडे। तो इसमें आप बताएंगे
कि क्या होगा। ए में है एट ऑन, बी में है ऑन एट, फ्रॉम नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है एट ऑन। ठीक है, एट ऑन फ्राइडे। द एग्जामिनेशन विल कमेंस एट 7 AM ऑन फ्राइडे। राइट आंसर इसका क्या है, ए है। कह रहे हैं व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर अ पर्सन हु हैज टेंडेंसी टू स्टील। ए में बताएंगे इंसोम्निया, ठीक है, पोस्टमॉसियस है, ठीक है, क्लेप्टोमेनियस है, प्रोमेनेंट क्या है, प्रोमेनेंट क्या है। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ठीक है, क्लेप्टोमेनियस मेनियस, राइट आंसर इसका सी है। Filling the with appropriate option given below. He is a friend I trust most. इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे 18 में। ठीक है, ही वॉज द फ्रेंड ओम आई ट्रस्ट मोस्ट। राइट आंसर इसका क्या है, बी। बी इसका राइट आंसर है। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। जी आइए, कह रहे हैं टू सी पिक द एलिफेंट इज। ठीक है, टू सिक पिंक है, पिक नहीं है, पिंक है, एलिफेंट्स इज। थोड़ा सा इसको हम देख लेंगे। ये है इसका अगर हम आप मीनिंग अर्थ निकालेंगे तो यही होगा, गुलाबी हाथी देखना। ठीक है, मतलब कि ए बी सी में आपको बताना है। अभी हम आपको बता रहे हैं टू सी, इसमें करें टू सी पिंक कलर्ड, ठीक है, मॉनेस्टर इन द बीम, टू हैव हेलुसिनेशन ड्यू एक्सेसिव एल्कोहलिक, ठीक है, इनटेक, और टू द हेलुसिनेशन ड्यू इनफैक्चुएशन फॉर द बिलव्ड एलिफेंट विद ए पिंक स्पॉट। इसमें आप बताएंगे, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। कहने का क्या मतलब है कि जब भारी मात्रा में कोई शराब हो या नशीले पदार्थ का जब वह उपयोग ज़्यादा करने लगता है तो वो क्या हो जाता है, मति भ्रम हो जाता है। ठीक है, जब वह शराब या किसी नशीले पदार्थ का ज़्यादा सेवन करता है तो वो मति भ्रम हो जाता है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। द राइट वर्ड फॉर नैरो इन आउटलुक इज। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे हैकनेट होगा, ठीक है, ट्रुएंट होगा, सी डी में क्या है। राइट आंसर आप इसका बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका दिया है डी है। ठीक है, पैरोचियल मतलब संकीर्ण। ठीक है, नैरो आउटलुक ये है कि जैसे किसी खास जानकारी के लिए जब आप हम कोई भी जब ईमेल को खोजता है तो वहाँ पे उसका ध्यान जो होता है वह क्या होता है, वहाँ पे केंद्रित होता है। ठीक है, तो राइट आंसर उसका क्या है, डी इसका राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन 21 में कह रहे हैं एंटोनिम आपको बताना है। इसका एंटोनिम आपको बताना है। कोलोक्यूअल का क्या होगा, इसका होगा औपचारिक। औपचारिक, ठीक है, यहाँ पे
बी इसका राइट आंसर, फॉर्मल व्यवस्थित। ठीक है, व्यवस्थित। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। कर रहे हैं गिफ्ट ऑफ गिव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ए में कर रहे हैं टैलेंट फॉर राइटिंग, टैलेंट फॉर क्राइम, ये टैलेंट रहेगा, यहाँ पे ई रहेगा, ठीक है। टैलेंट फॉर क्राइम, टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर ऑफ है, वॉकिंग है। तो 22 में आपको बताना है, ठीक है। ये जो होता है इसका गप होता है, जो ना गिफ्ट ऑफ गप, इसका मतलब होता है बातनीपन, ठीक है। हाँ, तो कह सकते हैं जो बोलने की प्रतिभा रखता हो या बोलने की जो ज़्यादा बोलता हो, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, डी है। 23 में देख रहे हैं, 23 में क्या कह रहे हैं, 23 में कह रहे हैं फ्रेंड्स, पैलिंड्रोम इज, ठीक है। तो इसका बताएंगे कि इसका क्या होगा, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका क्या होगा, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। ये जो होता है ये ऐसे वर्ड होते हैं, और वर्ड आर फ्रेज डेट रीड्स द सम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। ए ऐसे शब्द वाक्यांश होता है जो पीछे और आगे की ओर एक जैसा ही पढ़ा जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। राइट आंसर है, बी इसका राइट आंसर है। चलिए 24 में कह रहे हैं एंटोनिम में, ठीक है। देखिए ऐसा मत कहिएगा कि बस ग्रामर के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, फिर लिटरेचर के भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एंटोनिम ऑफ, ठीक है, ऑस्टेरिटी, इसका क्या होगा आप बताएंगे। इसका होता है फ्रेंड्स तपस्या, ठीक है। अब ए बी सी डी में आप बताएंगे इसका राइट क्या है। इसका राइट है सी, लेनियंस, उदारता, उदारता, ठीक है। ट्वेंटी 25 में कह रहे हैं कि शॉर्ट एंड लेक्चर इज, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। ए में कह रहे हैं अ लेक्चर गिवन इन प्राइवेट रूम, अ प्राइवेट स्कॉल्डिंग हस्बैंड टू हिज वाइफ, अ प्राइवेट स्कॉल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। डी में कर रहे हैं प्राइवेट स्कॉल्डिंग बाय फादर हिज सन डॉटर। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी, अ प्राइवेट स्कॉल्डिंग बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। राइट आंसर इसका। आइए 26 में देखते हैं, 26 में क्या कहते हैं, एफ्रोड्रीसियस्ट इज, ये क्या, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। अ मेडिसिन विच, ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट, अ मेडिसिन विच कॉजेज स्लीप, अ मेडिसिन दैट रिमूव्स ऑल डिजीज, ठीक है, अ पोजीशन दैट किल अ मैन। ये क्या है, यहाँ पे स्पेस रहेगा, किल, दैट किल। अब इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ए है, ठीक है, आमड श्रीनविच। राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 27 में देखते हैं फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन। ये नरेशन के यहाँ पे होते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। सी सेड टू मी, लेट मी डू इट इमीडिएटली। इसको आप बताएंगे कि इसमें राइट क्या है। ए लेट से स्टार्ट हो रहा है, आप इस बात को ध्यान दें।
ठीक है। चलिए सी में करें, सी टोल्ड, इस बात को ध्यान देंगे, यहाँ पे सेड टू है, ठीक है। मी डैट आई शुड डू इमीडिएटली, सी आस्क्ड मी, लेट मी इमीडिएटली है, सी आस्क्ड मी डू इट इमीडिएटली, नन ऑफ द एबव। तो इसका आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। सी सेट टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, मी दोनों को जोड़ने के लिए टू लगाएंगे, एट, ठीक है। सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मी हर हो जाएगा, डू इट इमीडिएटली। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। चलिए 28 क्वेश्चन को देखते हैं। ये पंक्चुएट करना है आपको फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। द क्रिएटर है, हाँ, आंसर्ड यस बट बाय एक्सेप्टिंग, ठीक है, द वर्ड इन यू वी सो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट। तो इसमें आप बताएंगे इसका पंक्चुएट आपको करना है 28 में इसका पंक्चुएट करेंगे। कैसे करेंगे, ABCD में राइट क्या है, ABCD, तो इसका फ्रेंड्स सी है, ठीक है। द क्रिएटर आंसर्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एस कॉमा बट एक्सेप्टिंग, ठीक है। यहाँ से आपको मिस स्पेल्ड जो वर्ड है उसको करनी है। आइए देखते हैं। इसमें आप बताएंगे किसका मिसस्पेल्ड है। ABCD में आप देखेंगे यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए, ग्रामर की स्पेलिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग को आपको लगाना है। तो इसमें क्या होगा, मिस स्पेल्ड नहीं करना है, करेक्ट स्पेलिंग करना है, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि करेक्ट कौन सी है। लूटेंट, ठीक है, लूटेंट, LIEUTENANT। अब इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। आप अभी तक मिस स्पेल्ड करते आ रहे थे, यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा उसको आप बताएंगे, ठीक है। ABCD में आप बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या है, डी, ठीक है। एडोलेसेंट, किशोर अवस्था, किशोरावस्था। आइए 32 को देखते हैं। आर डेड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज 32 में, हाँ, और डेथ ह्यूमन बॉडी इज, उसे आप सब होता है। चलिए आगे देखते हैं। 33 में कर रहे हैं, व्हाट हैपेंस विद प्रोनाउंस थर्ड पर्सन व्हाइल कन्वर्टिंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, ठीक है। एक बार इसकी हिंदी देखते हैं। कह रहे हैं वाक्य को इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय तीसरे व्यक्ति के प्रोनाउंस के साथ क्या होता है। ABCD में आप बताएंगे कि राइट आंसर इसका क्या है। A है, B है, C है, D है। तो दे आर नॉट चेंज्ड, चेंज नहीं होता है, राइट आंसर है इसका। 34 में कह रहे हैं कि हॉर्स मिक्सड ऑफ साउंड इज, 34 में क्या है, कोकोफोनी, राइट आंसर इसका बी है। 35 में करें, व्हाट इज यूज ऑफ द वर्ड सेंटेंस विच एक्सप्रेस एनी मोशन और विश, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, मार्क ऑफ
हाँ, एक्सक्लेमेशन होता है, डी होता है, क्या होता है, इसको आप बताएंगे। हाँ, ये इस बात को कह रहे हैं कि फ्रेंड्स व्हाट इज ए यूज आफ्टर वर्ड सेंटेंस, ठीक है, अपना प्रस्ताव या इच्छा को व्यक्त करने वाले शब्द या वाक्यांश के बाद प्रयोग किया जाता है मोशन विश, ठीक है, प्रस्ताव या इच्छा के व्यक्त करने के लिए शब्द या वाक्य के बाद का प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा चिन्ह होता है, इसमें ABCD में आप बताएंगे तो वो मार्क होता है एक्सक्लामेशन, ठीक है, होता है विस्मय दिबोधक, विस्मय विबोध, समझ जानते हैं, ये वाला होता है, ये वाला, ठीक है। चलिए 36 में आइए देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, इसमें फिल ब्लैंक करना है। इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई सेल, यहाँ पे आपको फिल करना है ऑफ माई स्टोरी। 36 में आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा। ABCD में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लॉस द थ्रेट, ठीक है, राइट आंसर है इसका। आइए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को देख लेते हैं कि यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। रेस्टोरेशन है यहाँ पे, उसकी करेक्ट स्पेलिंग आप बताएंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड 37 में RESTAURANT, ठीक है, राइट आंसर है इसका। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, इंटरल इज, आप बताएंगे 38 में ए इसका राइट आंसर है, ठीक है, इंटरनलाइज, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। 39 में कहते हैं विच ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए माई अंकल मेक्स स्पीच ऑन मंडे, अंकल इज मेकिंग, ठीक है, अंकल यहाँ पे विल रहेगा, विल मेकिंग, नन ऑफ दिस, बताएंगे, बहुत सिंपल सा है, ये बी है, माई अंकल इज मेकिंग और स्पीच ऑन मंडे, राइट आंसर है इसका। इसमें कह रहे हैं वन इन अ ब्लू मून इज द एडियम, इसका क्या होगा 14 में वेरी रेयरली, अभी में क्या मैन विद ए ब्लू शर्ट इन मून, वंस इन अ ईयर्स कॉमन, तो राइट आंसर है इसका ए, ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। आइए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है, आर यू कॉन्फिडेंट विनिंग द मैच फॉर ऑफ विद 2, 41 में यहाँ पे क्या करेंगे आप कि जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा ऑफ होगा, आर यू कैंडिडेट्स, ठीक है, ऑफ विन द मैच। इसमें कह रहे हैं इफ़ यू गो आउट आई द क्रिकेट मैच शैल बी वॉच्ड, शैल वॉच, मस्ट वॉच, शुड वॉच, इसमें होगा शैल वॉच, ठीक है, इफ़ यू गो आउट आई शैल वॉच द क्रिकेट मैच। इसमें कह रहे हैं 43 में लीजिए, चलो आइए देखते हैं, यस कहाँ थे हम लोग 43 पे थे जी। आइए
ए कह रहे हैं 43 में कह रहे हैं द मॉर्निंग ऑफ टू लॉस फेस इज, ठीक है, टू लॉस मनी, टू बी ह्यूमिलिएटेड, टू बी ऑनर्ड है, टू बी हेल्पलेस। 43 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। राइट आंसर है टू बी ह्यूमिलिएटेड, राइट आंसर इसका बी है, आई। फिल इन द ब्लैंक, इसमें कह रहे हैं द मिनिस्टर प्रोमिसेस टू लुक द मैटर इनटू ओवर इन फॉर, क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है इनटू, ठीक है। द मिनिस्टर प्रोमिसेस टू इनटू द मैटर। इसमें चेंज द वॉइस करना है, ठीक है। माई कैप्टर वर टॉकिंग मी प्रिजन। 45 में आप बताएंगे कि 45 में क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, जैसा कि वॉइस है, वॉइस का मतलब भी समझ जाइए, एक क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर है, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। यहाँ तो मी है, मी को हम आई करेंगे, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, मी के साथ वाज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, बाई ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इसमें आप बताएंगे करेक्ट क्या है, ठीक है। तो करेक्ट है इसका ए है, क्योंकि वहाँ यहाँ पे वर है, ठीक है, यहाँ पे वर है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस लगाएंगे तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, बीइंग का अलग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज द आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। इसको देखते हैं, ये देखिए ये पैसेज है, मैंने लिया है, आप इसको जरूर देखिए, पैसेज अच्छा है, ठीक है। आइए देख रहे हैं, कह रहे हैं ह्यूमन नेचुरली जनरली रेसिस्टेड्स चेंज, ठीक है, चेंज इन अनकंफर्टेबल regardless of its positive or negative effect. Change can often be streetful. Sometimes we get so comfortable is for the better, ठीक है। We don't want the sorry ठीक है, want the change is for the better, we don't want to accept it, we stay with negative। ये इस बात को कर रहे हैं कि मनुष्य का जो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन का विरोध करता है। देखते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचुरली जनरल रेसिस्ट चेंज, ठीक है, मनुष्य स्वाभाविक रूप से परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। चेंज इन अनकंफर्टेबल, परिवर्तन असुविधाजनक होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ अ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट चेंज कैन ऑफर स्ट्रीटफुल। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि इस जो ये मनुष्य का जो स्वभाव होता है जो उसके परिवर्तन का विरोध करता है, तो उसमें क्या होता है, उसे सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव के परिवर्तन होता रहता है, और उससे क्या होता है, उसमें तनावपूर्ण होता जाता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि समटाइम्स वी गेट कंफर्टेबल इज फॉर बेटर, वी डोंट वांट टू चेंज इट इज फॉर द बेटर। फिर करें कभी कभी हम इतने सहज हो जाते हैं कि हम बेहतर के लिए परिवर्तन नहीं चाहते, ठीक है। जो बेहतर होता है, जो अच्छे के लिए होता है, उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है, हम इसे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, हम क्या करते हैं, नकारात्मक के साथ रहते हैं, वी स्टे विद निगेटिव, ठीक है, उसके साथ रहते हैं। फिर करें इफ़ योर एटीट्यूड निगेटिव योर लाइफ रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। उसकी बात करें, अगर आपका रवैया नकारात्मक है तो योर सक्सेस वर्क लिमिटेड, यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। तो आपका जो वर्क है, आपका जो
काम है वह क्या है, वो लिमिट में ही रह जाएगा। यू विल हैव अ फेवर फ्रेंड्स, योर एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ विल बी लेस। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि काम में आपकी सफलता क्या होगी, सीमित होगी। बहुत अच्छी बात है, आप इसको मैं चाहूँगी एक बार जरूर फिर से देखें। कह रहे हैं कि मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो परिवर्तन का क्या होता है, विरोध करता है। जब उसके परिवर्तन होते हैं वो उसमें जो है कि उसमें ढलना नहीं चाहता है, क्योंकि जो परिवर्तन होता है वो बहुत असुविधाजनक होता है। ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ही असुविधाजनक होता है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि सकारात्मक नकारात्मक में वो परिवर्तित होने लगता है, और इससे क्या होता है कि तनाव होता है। ठीक है, और कभी कभी हम इतने सहज हो जाते हैं कि हम बेहतर के लिए परिवर्तन नहीं चाहते, जो हमारे लिए बेहतर है हम उसके लिए परिवर्तन नहीं चाहते हैं और उसको हम स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो नकारात्मक होती है वो हमारे साथ रहते हैं। अगर आपका रवैया नकारात्मक रहेगा तो आपका जीवन सीमित हो रहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, और आपकी सफलता जो है, आपकी सफलता भी सीमित रह जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आंसर का मैं जब हम क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ चलेंगे तो मैं आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखें, कर रहे हैं ह्यूमन का जो नेचुरल जनरली रेसिस्ट चेंज होता है। ठीक है, रेसिस्ट इज यूज इन द सेंस ऑफ, कह रहे हैं कि मानव समाज आमतौर पर परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध का उपयोग का अर्थ किया जाता है। इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। मैं चाहूँगी कि मैं ऊपर आपको दिखाऊं एक बार। इसमें अगर आपके एग्ज़ाम में देखिए ये आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको मिल रहा है ह्यूमन, नेचुरली, जनरली और रेसिस्ट। जैसे आपको इसकी हिंदी नहीं पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज दिया है ना, ये चेंज वर्ड दिया है, चेंज वर्ड दिया है। तो आप जब आंसर की तरफ चलेंगे तो देखिए ह्यूमन, नेचुरल, जनरली चेंज है। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लफ्ज से एक्सप्रेसिव एपोजिशन थ्रू एक्शन और वर्ड्स। ठीक है, एक्सप्रेसिंग सपोर्ट थ्रू एक्शन आर वर्ड्स। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका सी है। आपको उसमें मिल जाएगा, आप उसे अपने हिसाब से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, आए अभी हमको बहुत सारे, हमको 100+ क्वेश्चन अभी करने हैं फ्रेंड्स। तो आए हम चलते हैं, आप इसे देखेंगे एक बार। द वर्ड यूज फॉर एक्सट्रीमली, हाँ, इरिटेटिंग, टू बी द, नर्वस, नर्वस इज, ठीक है, ए बताएंगे, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। हाँ, ऊपर कह रहे हैं कि अत्यंत परेशान करने वाला, हाँ, जो अत्यंत परेशान करने वाला और तंत्रिका के लिए उपयुक्त शब्द है वह क्या है, स्ट्रेसफुल, तनाव है। ठीक है, एक्सट्रीमली इरिटेटिंग का मतलब होता है, आप उसे समझ सकते हैं, तनावपूर्ण होता है। आइए इसमें कह रहे हैं एप्रोप्रिएट टाइटल पैसेज। ठीक है, पैसेज का टाइटल है, चेंज है, निगेटिव इफेक्ट है, एटीट्यूड है, सक्सेस है। 48 में चेंज ही है। ठीक है, क्योंकि चेंज की ही तो बात आ रही है। परिवर्तन आप अपने आप को कैसे करना चाहते हैं, निगेटिव में करना चाहते हैं कि पॉजिटिव में करना चाहते हैं। ठीक है, तो चेंज ही है, मैंने आपको बताया है, आप उसे देखें। आए 49 में देखते हैं, लाइफ बिकम्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड व्हेन द एटीट्यूड। ये जो पैसेज था फ्रेंड्स, ये 3 साल तक पूछा था। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसको लिया है।
तो आप इसे जरूर देखिएगा। जब रवैया बदल जाता है तो जीवन प्रतिबंधित हो जाता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया तो जीवन कैसे प्रतिबंधित हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव मिक्स्ड ऑन सक्सेस। तो जीवन किस में हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है, ठीक है, जब हम उसे अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं तो। द वर्ड लिमिटेड यूज्ड फॉर, सीमा या दायरे में होना, उसे क्या, हाँ, ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। हाँ, राइट आंसर इसका ए, स्मॉल रिंग और स्कोप यानी सीमा या दायरे में होना, लिमिटेड का यही अर्थ होता। आइए यहाँ से अब हम लिटरेचर के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ से हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, कह रहे हैं लॉस ऑफ फेथ, विक्टोरियन एज, देम ऑफ डावरविच, स्कॉलर गिप्सी, ठीक है, कि BCD में क्या है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ फेथ इज विक्टोरियन एज इज देम, तो ये क्या है, डावरविच, ये इसका राइट आंसर है। ए कह रहे हैं कंसीडर द पोएट्स, कंसीडर द पोएट्स, यहाँ पे ई रहेगा। वन सेकेंड गाइस, हाँ, विच इनडायरेक्टली, इसमें आपको कोट दिया गया है, ठीक है, कोट से आपको इसको आंसर देना है। कीट है, इसमें मैच्ड, इनडायरेक्टली मैच्ड नहीं, ठीक है। कीट है, लोरा है, उसके बाद लैंप है, एंड सीमेंस है, ठीक है, टेंशन है, रोसा वेरिंग है, मुल्कराज आनंद है, जैस्मिन है। तो इसका जो कोड है उससे आपको बताना है कि वनली 1 है, वनली 4 है, कि 2 3 वनली है। तो 53 में 1 है, ठीक है। किड्स ये क्या है, इनकरेक्ट है, उसके बाद सब करेक्ट है। आइए देखते हैं, इसमें कह रहे हैं फॉर द फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट एब्सिक्योर वॉज ऑफ्टेन रेफर्ड टू अस, ठीक है, ज्यूड द एब्सिक्यूट, इस बात को आप ध्यान देंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे, कह रहे हैं इसकी आप हिंदी एक बार देखेंगे थोड़ा सा समझने के लिए। कर रहे हैं सेक्स के स्पष्ट उपचार के लिए जूट द एब्सिक्योर को अक्सर इस रूप से संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ए, ठीक है, ऑप्शन, जूट द ऑप्शन से, ठीक, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। 54 में करें कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स ऑफ क्रिटिक्स, ठीक है। दे टॉक अबाउट चार्ल्स लैम्प, चार्ल्स लैम्प विच इज द इनकरेक्ट वन, ठीक है। आप तो ये देख ही लिए हैं, इसमें हम आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोड भी करके दिया है 1 2 3 करके, उसमें आपको बताना है कि इसमें क्या करेक्ट है। फिर आप देख लेंगे कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं क्रिटिक्स के, इसमें आपको बताना है कि दे टॉक अबाउट चार्ल्स लैम्प, ठीक है, विच इज, जो चार्ल्स लैम्प के बारे में कहा है, विच इज़ द इनकरेक्ट वन, एक तो इनकरेक्ट क्या है वो, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं हम, इतना में आंसर आपको मिल जाना चाहिए। ये कह रहे हैं देयर आर एसेस्ट लाइक बैकन मोर मैसिव ग्रेटनेस, हाँ, द अदर्स लाइक सर थॉमस ब्राउन हु कैन अटेन, ठीक है, लॉफ्टियर हाइट्स ऑफ इलोक्वेंस बट देयर इज नो अदर हु हैज़
इन एन इक्वल डिग्री द पावर ऑफ चार्म, ठीक है। कैम्प्रियन रिकेट, दो में करें, दो नो एसेस्ट इज मोर egotistical than love, but no egotist can be so artless and yet so artful, so tearful and at human। ई अल्बर्ट। तो इसमें आप बताएंगे ए बी, हाँ, वल्ली है कि टू वल्ली है, यही करके दिया है। इसमें आप ए है इसका, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। चलिए, This line are the pen of T.S. Eliot, which poem have a following except been taken, ठीक है। तो इसमें आप देख लिए हैं, लाइन दिया गया है, इसमें पेन T.S. Eliot का है, ठीक है। पोएम द फॉलोइंग है, हैज़ बीन टेकन, इसमें आपको बताना है। आए, इतने में आपको आंसर मिल जाना चाहिए। कह रहे हैं द रिवर इज विदिन अस, सी इज ऑल अबाउट अस। कह रहे हैं फ्यूचर फ्यूचरलेस, इसमें कह रहे हैं पीपल चेंज एंड स्माइल बट एगनी एबाइट्स, टाइम डिस्ट्रॉयर इज टाइम, ठीक है। प्रेजर्वर। फोर में कह रहे हैं द बिटर एप्पल एंड द बीट इन द एप्पल। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। इसमें राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। द एरी सर्विस्ड फॉर क्वार्ट्रेस, राइट आंसर इसका डी है, उसकी ये लाइन है सब, ठीक है। आइए 56 में क्या कर रहे हैं, दीज आर द कमेंट स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स अ पोएट, हु इज दिस पोएट। 1 2 3 में करें अ ग्रेट, ठीक है। बी में आप देख लेंगे, ठीक है, कीप योर लैंग्वेज। सी में है वेदर इज लाइट ऑफ नो इम्पोर्टेंस बट मस्ट बी रीड। क्वेश्चन आप फिर एक बार और देख लें, तो उसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि दे आर कमेंट्स स्कॉलर्स एंड क्रिटिक्स ऑन अ पोएट, हु इज दिस पोएट। ये जो है, ये स्कॉलर जो है कि क्रिटिक्स किए हैं एक पोएट के बारे में, तो वो किस पोएट के बारे में कहे हैं, यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 4 करके दिए हैं, यहाँ पे इट्स दिए हैं, किड्स को दिए हैं, लैम्प को दिए हैं, इलियट को दिए हैं, ठीक है। तो ये जो हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं, ये किसके बारे में सब कह रहे हैं, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो ये किसके बारे में कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं फ्रेंड्स इलियट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मैं आंसर लिख दे रही हूँ, ठीक है। इलियट के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे भी डी इसका राइट आंसर है। इसमें कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर दिस। ए में करें कि व्हाट इज ऑफ्टन डिप्रेस मी इज साइट ऑफ सो मच पेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, कॉन्स्टेंस पेन। बी में करें पोइट्री इज इमोशन फिन इनटू द मेजर फॉर इमोशन मस्ट कम बाय नेचर बट ही मेजर कैन बी एक्वायर्ड बाय आर्ट, ठीक है। तो ए में कह रहे हैं डिकेंस हैं कि लैम्प हैं, हार्डी हैं, यहाँ पे हेमिंग्वे साहब हैं, ठीक है।
तो राइट आंसर ये है सी, हार्डी। ठीक है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो हार्डी के लिए, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। चलिए, ये हेमिंग्वे नहीं है, आप इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। A58 में क्या कर रहे हैं, विच बुक ऑफ टेनिसन, ठीक है, डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। इसमें आप बताएंगे वर्ड है कि प्रिंसेस है, लेडी ऑफ सेलेक्टेड ऑफ दिस। 58 में राइट आंसर इसका क्या है, द प्रिंसेस है। ठीक है, यहाँ पे 57 क्वेश्चन था ना, ये 57 क्वेश्चन है, हो सकता हो मुझसे 58 निकल गया हो, तो आप उस बात को ध्यान मत दीजिएगा। आए 59 को देखते हैं। ठीक है, विच बुक ऑफ टेंसन डील्स विद क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन एजुकेशन। ठीक है, ह्यूमन एजुकेशन प्रिंसेस था, द प्रिंसेस, राइट आंसर इसका बी है। चलिए 59 को देखते हैं। हेयर आर द excerpts from on the popular novels on the Hemingway। यस, आइए देखते हैं। हाँ, हेमिंग्वे, नेम द नोबेल, नोबेल का नाम आपको बताना है। हाँ, देखिए ए में कह रहे हैं गोइंग टू अनदर कंट्री और डजेंट मेक एनी डिफरेंट। ठीक है, आई हैव टाइड ऑल दैट यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम योर सेल्फ बाई मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देयर इज नथिंग टू डैट। टू में कह रहे हैं कि यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम योर सेल्फ बाई मूविंग फ्रॉम द प्लेस टू अनदर। ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि ये जो है कि हेयर द, यहाँ ऊपर आप देख ही रहे कि वन पॉपुलर नोवेल और हेमिंग्वे की है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो ये जो लाइन है हेमिंग्वे की एक पॉपुलर नोवेल है, उस नोवेल का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर इसका ए है, सन आल्सो राइजेस, सन आल्सो राइजेस का है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, ए है। आइए, इसमें कह रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हु इज अथर। स्टेटमेंट है यहाँ पे, ठीक है, हु इज द अथर। ए बी सी डी है, यहाँ पे एक दो करके दिया है, तो आप इसमें बताएंगे। कह रहे हैं ओ फॉर अ लाइफ सेंसेशनल, यहाँ पे रेदर रहना चाहिए। ए होगा यहाँ पे, ए। हाँ, देन ठीक है, और दो में कह रहे हैं कि पोइट्री सूट, ठीक है, और 3 में कह रहे हैं कि फ्रेश लाइफ, ठीक है, और 4th में कह रहे हैं, ठीक है, ऑल थिंग्स। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। सेली है, किड्स है, वर्ड्सवर्थ है, टेंसन है, तो ये है किड्स है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हु इज, ये जो ऊपर का स्टेटमेंट दिया गया है किस अथर के लिए दिया गया है, वो किड के लिए दिया गया है। ठीक है, किड्स के लिए। हेयर आर द कमेंट, विच वन इज नॉट, यहाँ पे देखिए, नॉट बाई कैप्टन रिकेट। ठीक है, ए बी सी डी में है, इसको आप बताना है। हेयर द कमेंट विच नॉट, नॉट को ध्यान देंगे, बाई कैप्टन रिकेट। ए में करें कि वेयर वर्ड्सवर्थ, ठीक है, स्पिरिचुअलाइजेस, ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेस नेचर, किड्स थॉट, ठीक है। और 2 में कह रहे हैं कि किड्स एज अ पोएट अबाउडेंटली एंड इनचेंटली सेंसुअस, ठीक है, कैम्पटन रिकेट। और डी में करें कि किड्स हैज़ नो रिलीजन, सेफ रिलीजन ऑफ ब्यूटी, कैम्पटन रिकेट। ठीक है, तो इसमें नीचे कोड दिया गया है। वनली 2, ठीक है, वनली 2 है, राइट है इसका। आइए एक बार आप फिर देखेंगे।
हेयर आर द कमिंग टू विच वन इज नॉट, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, 2। अब कोड में जाके देखेंगे तो ओनली 2 रहेगा। इसमें कह रहे हैं कि हेयर लीज वन हुज नेम वॉज राइट इन वाटर, दिस इज रिटेन एज epitaph on the grave, one of the romantic, हाँ रोमांटिक पोएट्स होना चाहिए यहाँ पे। रोमांटिक पोएट्स, हु इज द पोएट, इसमें आप बताएंगे। किट्स हैं, सेली हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, कोलरिज हैं, कौन है? तो इसमें राइट आंसर ए है, किट्स हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच मैगजीन्स डिड द क्रिटिक्स अटैक इट्स वर्क, ठीक है, एंडमियन, इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है। ए है कि बी है, सी है, डी है, क्या है? इसमें आपको राइट बताना है। एक बार क्वेश्चन आप फिर देखेंगे, इन विच मैगजीन्स डिड द क्रिटिक्स अटैक यस किड्स वर्क एंड यूनियन, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आइए हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। तो ब्लैक वुड्स एंड ए क्वार्टरली रिव्यू, राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका ए है। आइए 64 में कर रहे हैं, गो थ्रो, ठीक है, विच आर वन पॉपुलर नोवेल्स मुल्कराज आनंद, यस मुल्कराज आनंद, नेम द नोबेल, उस नोबेल का नाम बताना है। आइए देखते हैं, दे थिंक वी आर, यस ठीक है। आइए देखते हैं, दे थिंक वी आर मेड डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट, करें कि फोर्स कीप वे, फोर्स स्वीपर कमिंग, पोस्ट स्वीपर कमिंग, पोस्ट स्वीपर कमिंग। 3 में कर है कि फॉर देम आई एम स्वीपर, स्वीपर अनटचेबल, अनटचेबल दैट्स द वर्ल्ड अनटचेबल, आई एम अनटचेबल। आपको समझ जाना चाहिए कि यह मुल्कराज आनंद के किस नोबेल का है, ठीक है। आइए देखते हैं, आंसर देखते हैं। ए में दिए हैं द कूली, ठीक है, बी में अनटचेबल दिए हैं, द रोड दिए हैं। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आप समझ गए होंगे, बी इसका राइट आंसर है, अनटचेबल। सिक्सटी 65 में कर रहे हैं, गो थ्रू फॉलोइंग, ठीक है, हु इज पोएट दिश, इसके बारे में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। कह रहे हैं, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस नॉन वायलेंस, ठीक है, वाई वर्ल्ड इज फाइटिंग फाइटिंग, वाई ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड आर नॉट फॉलोइंग महात्मा गांधी, ठीक है, द पैट्रियट। करें द ब्राइड इज ऑलवेज प्रिटी, द ग्रूम लकी मैन, द डार्केंड रूम। हाँ, darkened a room roars out the joy of flesh and blood. A huge a meekness is good. मैरिज, कमला दास, निजिम इजीकियल, किसकी लाइन है? तो राइट आंसर है ये, निजिम इजीकियल, राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर। 66 में करें,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज़ द इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट मैच कर रहा है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। 1 में कह रहे हैं कि सिली वॉज एलोन परफेक्ट सिंगिंग गॉड, हिज थॉट्स वर्ड्स डिड्स ऑल सॉन्ग टुगेदर अल्बर्ट। ठीक है। 2 में कह रहे हैं कि सली लाइफ एंड हिज पोइट्री आर डिसलेबली डिसोलबली है। ठीक है। हाँ, करेक्टेड एक्टेड अबाउट द फील्ड। ठीक है। और 3 में कह रहे हैं कि वर्ड्स वर्थ फाउंड एंड सेल्ली लॉस्ट हिमसेल्फ नेचर। 4 में कह रहे हैं कि सेल्ली एक्सेल वर्ड्स एज फ्लावर है यहाँ पे। फ्लावर एक्सहेल्स। ठीक है। और फ्रॉग्रेंस। ठीक है। फ्रॉग्रेंस कैम्पटन टिकट। तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें करके नीचे करके दिया है 1 हेवनली 2 हेवनली 3 4 दोनों सही है कि ऑल और इनकरेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ए। सिली वॉज एलोन परफेक्ट सिंगिंग गॉड हिज थॉट वर्ड डीट ऑल सॉन्ग टुगेदर। ठीक है। इसमें इनकरेक्ट बताना था, आप इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है। इसका ए है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द इनकरेक्ट मैच। ए इसका इनकरेक्ट है। 67 में कह रहे हैं कि हेयर आर लाइन्स फ्रॉम वन टेनिसन पॉपुलर पोयम, नेम द पोयम। ये जो लाइन है टेनिसन की एक पॉपुलर पोयम है, तो उसका नाम आपको बताना है। ठीक है। आइए देखते हैं। ओल्ड एज। हाँ, आइए देखते हैं। ओल्ड एज हेथ एंड ऑनर एंड हिज टिल डेथ क्लोजेस ऑल ऑफ बट सम थिंग्स। ठीक है। इरा द एंड सम वर्क और नोबल नोट मे बी डन। 2 में कह रहे हैं कि मेड वीक बाई टाइम एंड फैट बट स्ट्रॉन्ग इन विल टू स्टीव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड। इस लाइन को आप समझ ही रहे हैं, तो आपको पता ही होगा किसकी लाइन है ये। टेनिसन के यूलिसिस की लाइन है। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हेयर आर द कमेंट्स ऑफ द क्रिटिक्स अबाउट अ पोएट, हु इज द पोएट हेयर। ठीक है। पोएट हेयर इसमें बताना है आपको। ए में कह रहे हैं द हेयर ऑफ रोमांटिक ट्रेडिशन, हिज पोएट्री इज टू बी इंटरनली यंग लाइक एडम इन पैराडाइज लास्ट टू फाइंड एवरी मॉर्निंग ए न्यू वर्ड। डी में कह रहे हैं 3 में कह रहे हैं ही हैड फाइनेस्ट ईयर परहैप्स ओनली इंग्लिश पोएट, ही वॉज अनडाउटेडली टू स्टूपिडेस्ट। WH स्टूपिडेस्ट है। ठीक है। WH और तो सेली है, टेनिसन है, वर्ड्सवर्थ है। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या है? टेनिसन। ठीक है। टेनिसन इसका राइट आंसर है। सिक्सटी 69 में करें हु कंपोज्ड द पोयम अ फारवेल टू टोबैको। ठीक है। लैम्प है, हेमिंगवे है, रिचर्ड स्टील है, कोलरेज है। इसमें आप बताएंगे 69 में 69 का राइट आंसर क्या है? आपको पता होना चाहिए। ए इसका चार्ल्स लैम्प है। ठीक है। ये कह रहे हैं कि लैम्प सेंट प्रपोजल ऑफ मैरिज टू अ फ्रेंड बट दिस फ्रेंड डिक्लाइंड द प्रपोजल। हु वॉज दिस फ्रेंड?
ठीक है। ए में करें कि मिस नेली, मिस केली और मिस नेली, मिस बैडली, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये कहीं यही करें कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे। कह रहे हैं कि लैम्प सेंट एक प्रपोजल भेजते हैं, मैरिज का एक फ्रेंड है, ठीक है, जो कि वो उसको क्या कर देती हैं, डिक्लाइन कर देती है प्रपोजल को। तो उस फ्रेंड का नाम बताना है, उस फ्रेंड का नाम है मिस गिल्डी। राइट आंसर इसका बी है। इसमें आपको बताना है एडोनेसिस इज इन ए बी सी डी, क्या है, इसमें क्या है। ये है फ्रेंड्स एक्सपीरियंस स्टांजा। 72 में कह रहे हैं विच बुक इज बेस्ड ऑन गॉडविन्स, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस। ए में कह रहे हैं द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, द सेंसी, क्यून मैप, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आप बताएंगे क्या है, ठीक है। हाँ, राइट आंसर है क्यून मैप पे बेस्ड है, आधारित है, राइट आंसर है इसका। 73 में कह रहे हैं कि इट इज़ पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ किड्स, ठीक है, मॉडल बीएन एडोनिस एंड मैशेस लेमेंट फॉर बीन फाइंड इट आउट, एडोनिस एंड हिज मैजिक, ठीक है, कंट्री चर्चयार्ड है, एडोनिस है, मेमोरियम है। तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर है एडोनिस, ठीक है, एडोनिस इसका राइट आंसर है। 74 में करें एज पनिशमेंट फॉर बीटिंग हिज स्टेप फादर मिस्टर मडस्टोन सेंट डेविड कॉपरफील्ड समवेयर, देखिए, फाइंड आउट द प्लेस, ठीक है, ए बी सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है सिलिम हाउस। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। एज पनिशमेंट फॉर बीटिंग हिज स्टेप फादर मिस्टर बर्डस्टोन सेंट डेविड कॉपरफील्ड समवेयर, राइट आंसर इसका सी है। आइए इसी को, एक क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। 75 में कह रहे हैं कि विच नोबलिस्ट वॉज पार्लियामेंट्री, ठीक है, रिपोर्टर। डिकेंस है, हार्डी है, जॉन ऑस्टेन है, ठीक है, जैन ऑस्टेन, ए रहेगा यहाँ पे। नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है डिकेंस, ठीक है, डिकेंस इसका राइट आंसर है। पिकविक पेपर्स इज ए में कर रहे हैं एपिस्टोलरी नोवेल, ठीक है, नोवेल इंटू 5 एक्ट एंड एपिसोडिक नोवेल, नन ऑफ दिस, एंड एपिसोडिक नोवेल, राइट आंसर है इसका। 77 में कह रहे हैं दिस पोएम नरेट्स एडवेंचर्स एंड ऑक्सफोर्ड स्कॉलर who was tired seeking advancement joins the Gypsies land there. They lure roams in world with them and still hunts the Oxford the countryside and identify the poem. उस पोएम को आपको पहचानना है कि वो कौन सी पोएम है, ठीक है। द स्कॉलर जिप्सी की बात हो रही है, यहाँ पे है भी, ठीक है, द स्कॉलर जिप्सी की बात हो रही है। उस पोएम का नाम क्या है, स्कॉलर जिप्सी। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ये देखिए, ये थोड़ी काम की चीज़ है, ठीक है, थोड़ी नहीं है, बहुत काम की चीज़ है आपकी, इसको जरूर होना चाहिए ये सब बातें। विच वन, इसमें आपको बताना है इज है ये, विच वन इज करेक्टली मैच। देखिए, ये अथर दिए गए हैं, ये बर्थ है, ये डेथ है, ठीक है। इसमें आप बताएंगे अर्नोल्ड का बर्थ क्या है, उनकी डेथ क्या है, टेनिसन साहब का, हार्डी का, एलियट का। तो यहाँ पे नीचे A3 करके दिया है, बी में और 2 4 करके दिया है, सी में 1 2 3 करके दिया है। तो आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है।
ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। जैसे आपको समझ रहे हैं कि अर्नोल्ड का जो बर्थ है वो 24 दिसंबर 1822 को है। अप्रैल को जो है इनकी डेथ हुई है 15 अप्रैल को 1888 में। तो इसके अकॉर्डिंग सी इसका राइट आंसर है। नहीं नहीं, एक सेकेंड, 4 होना चाहिए ना। हाँ, सी नहीं, इसका डी राइट आंसर है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे करके एथर है, तो ये चारों का राइट है। ठीक है, डी इसका 1 2 3 4 करके ये राइट है। आइए 79 देखते हैं। हम्म 79 में क्या कह रहे हैं? सेल्फ स्कूल्ड, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ secure. These lines appear in Arnold's Shakespeare, Arnold's Dowerwich, Wordsworth's To Milton, none of these. तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है अर्नोल्ड्स शेक्सपियर। राइट आंसर इसका क्या है? ए है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि टेनिसन बिलोंग्स टू, आपको बहुत अच्छे से पता है टेनिसन क्या है, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे, ये तो आपको पता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेनिसन इज फेमस फॉर विक्टोरियन कंप्रोमाइज, ठीक है, विक्टोरियन अपोजिशन, विक्टोरियन प्राइड, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, टेनिसन इज फेमस फॉर, विक्टोरियन, सी रहे यहाँ पे। ठीक है, विक्टोरियन कंप्रोमाइज राइट आंसर इसका है। 82 में कर रहे हैं, दिस वॉज द नोवेल इज विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वैक्सेस। ठीक है, दिस वॉज द नोवेल विच हार्डी इंट्रोड्यूस्ड वैक्सेस। इसमें कर रहे हैं, इट बिकम सो पॉपुलर डेट हार्डी थॉट, ठीक है, परसिंग द लिटरेरी कैरियर गिवन अप आर्किटेक्चरल वर्क विद नोवेल। ए में पेयर ऑफ ब्लू आइज, ठीक है, फेयर फॉर मीटिंग क्राउड, मेयर ऑफ कॉस्टर ब्रिज है, नन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इसका है फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड, राइट आंसर है। ठीक है, 83 में कर रहे हैं, व्हाट इज द सबटाइटल टेस्ट ऑफ, ठीक है, इसका क्या है, इसका टाइटल आपको बताना, सबटाइटल क्या है। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड, राइट आंसर है इसका। ठीक है, आइए इसमें मैच करना है, देखिए। इसमें मैच करना है, देखिए जैसे टेनिसन साहब है तो माई स्टोरी, हार्डी है, लाइफ जैसे एरोनिस इलियट है, पोर्ट्रेट ऑफ ओ लेडी है, कमला दास है, अकबर से ड्रीम है। तो इसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो विच ऑफ गिवन पेयर्स द करेक्टली मैच, करें वनली 1 है, 2 3 है, 1 एंड 4 है। तो इसमें आपको राइट आंसर इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पे 2 और 3 है, ठीक है, हार्डी, 3 में इलियट, ठीक है, हार्डी का लाइफ लिटिल आर्नीज है, और इनका जो है कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, राइट है इसका। ठीक है, सी इसका नहीं, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 2 3 राइट है इसका। ठीक है, 2 3 इसका राइट आंसर है। इसमें कह रहे हैं कि टू रेस्ट आई आवर ओन सफरिंग, ठीक है, इज इवेशन ऑफ सफरिंग, वी मस्ट लर्न टू सफ़र मोर, ठीक है, हु अटर एंड वेयर। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। ठीक है, अगता इज फैमिली रेनियन, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। 86 में देखते हैं, कह रहे हैं कि मर्डर इज
कैथेड्रल रेफर टू मर्डर ऑफ द आर्चबिशप हु इज ही। ए बी सी डी में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, द मर्डर कैथेड्रल रेफर टू द मर्डर ऑफ आर्चबिशप हु इज ई, तो वह कौन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, थॉमस बेकेट ऑफ कैंटरबरी, राइट आंसर इसका सी है। इसमें कर रहे हैं मार्टिडोम इज द देम ऑफ। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या था। इसका राइट आंसर है मर्डर इन कैथेड्रल। अभी आपने ऊपर देखा है, राइट आंसर इसका ए है। 88 को देखते हैं। द देम दैट डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ द कमला दास इज सेक्स रिलीजन मैरिज लव। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, तो लव है। ठीक है, दैट डोमिनेट्स पोइट्री ऑफ कमला दास इज लव, राइट आंसर है इसका। हु इमेजिन शेक्सपियर्स सिस्टर प्लाइड। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, वर्जीनिया उल्फ, राइट आंसर इसका ए है। चलिए, इसमें है मुल्कराज आनंद है। ठीक है, इसका पूरा नाम नहीं जी, नहीं, मुल्कराज आनंद नहीं है, ये है अनंता अपीयर्स इन। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है द बिग हार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं। आइए, 91 में कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार और देखेंगे। इसमें भी बुक में भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसको हम एक बार देखते हैं, रुके रहिए। हाँ, 91 में कर रहे हैं कि द आउटकास्टर्स कॉलोनी वॉज ग्रुप ऑफ मूड। ठीक है, वॉल्ड हाउसेस क्लस्टर्ड टुगेदर इन 2 rows अंडर द शैडो बोथ ऑफ टाउन एंड द cantonment, but outside there boundaries द सेपरेट फ्रॉम देम दिस इज बिगनिंग ऑफ। ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है अनटचेबल 1935 में। ठीक है, इसमें करें 92 में करें कि निज़िम एजिकियल इज। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है एन ऑर्बिट पोएट। कह रहे हैं कि फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम वाज। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है माई बटरफ्लाई, सी इसका राइट आंसर है। ये फ्रॉस्ट साहब की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है। ठीक है, आइए 94 में देखते हैं। में कह रहे हैं फॉर्स पोएम आर नोन फॉर। ठीक है, ए बी सी डी में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ए रीजनल पोएम्स रिप्रेजेंटेड। ए बी सी डी में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। पोएम रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू इंग्लैंड राइट आंसर है। ठीक है, आइए इसमें कह रहे हैं अ शिप इमेज इज इन। ठीक है, तो 96 में बताएंगे ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में राइट आंसर है। 97 में कह रहे हैं कि वेन
Lysa's last Doriard bloomed is an elegy on the death of ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आपको पता है अब्राहम लिंकन। अभी ये प्रैक्टिस जो हो रही है इसमें ही 2-3 बार ये हो गया है। 98 में कह रहे हैं द नोवेल नैरेट्स अ स्टोरी ऑफ मैन्स, ठीक है, विथ ड्रॉवल फ्रॉम द वार इनटू लव और लव दैट इट्स फुटिलिटी आइडेंटिफाई इट। फुटिलिटी है, ठीक है, फुटिलिटी है, ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाइज, ठीक है। इसमें राइट आंसर आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है अ फेयरवेल टू आर्म्स, 1929। इसमें करें द स्ट्रगल बिटवीन सेंटियागो एंड मॉर्लिन सिम्बोलाइजेस। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है द स्ट्रगल ऑफ मैनकाइंड अगेंस्ट नेचर, ठीक है। 100 में कह रहे हैं निक नेम्ड पापा हेमिंगवे वॉज पार्ट ऑफ द 1920s सेंचुरी, ठीक है, एक्सपेट्रियट कम्युनिटी इन पेरिस नोन एज द लास्ट जनरेशन एज डिस्क्राइब्ड इन हीज मेमियर। राइट आंसर आप इसका बताएंगे। इन टाइटल इसका क्या है। तो इसको आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर सी है, ठीक है, मूव एबल फिस्ट, राइट आंसर इसका है, ठीक है, अ मूव एबल फिस्ट, राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आइए इसमें क्या कह रहे हैं सिम्बोलिसिस, ठीक है, एलरी है, मल्टीप्लर है, नरेटर्स है, पॉइंट्स ऑफ व्यू है, नन लाइनियर है, नैरेटिव है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, लिटरेरी टेक्निक यूज एडॉप्टेड बाय फॉकनर, हेमिंग्वे, डिकेंस, ठीक है, नारायण। इसमें आप बताएंगे फॉकनर साहब है। राइट आंसर इसका ए है। इसमें कह रहे हैं इन फॉकनर्स नोवेल, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इज मॉडल फॉर टाउन जेफरसन एंड लॉफाइट कंट्री, ठीक है, विच कॉन्टेंस टाउन ऑफ ऑक्सफोर्ड इट इज द मॉडल फॉर। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपको बताना है इन, ठीक है, फॉल्कनर्स नोवेल। तो राइट आंसर आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है हिज फिक्शनल योगना पटाफा कंट्री, राइट आंसर इसका ए है। This line from the pen T.S. Eliot from which poem have a following, ठीक है। इसका ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। दिस लाइट पेन T.S. Eliot फ्रॉम फॉलोइंग, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका वास्टलैंड। ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, वास्टलैंड, द वास्टलैंड। इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। द वेरी वर्ड इज लाइक अ बिल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ, ठीक है। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। इसमें कह रहे हैं स्वीट डेम्स रन सॉफ्टली टिल आई इंट माई सॉन्ग, ठीक है, आर द वर्ड्स फॉर स्पेंसर्स, ठीक है। T.S. Eliot also recalls these words one of his poem। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है द वास्टलैंड, ठीक है, वास्टलैंड। चलिए
इसमें करें हेयर आर द नेम्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द वास्ट लैंड, ठीक है, दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर, व्हाट विल बी राइट ऑर्डर विच दे अपीयर इन द पोएम। ABCD में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसमें कोड भी दिया है, आप ऐसे पूरा देखेंगे इसको, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आप फिर देखेंगे इसका। इसमें कह रहे हैं हेयर द नेम्स ऑफ द सेक्शन ऑफ वास्ट लैंड, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा, हेयर आर द नेम्स ऑफ सेक्शन वास्ट लैंड, ठीक है। वास्ट लैंड के जो सेक्शन का नाम है, दे आर नॉट गिवन इन ऑर्डर, ठीक है। व्हाट विल बी राइट ऑर्डर विच दे अपीयर इन द पोएम, व्हाट विल द राइट ऑर्डर विच दे अपीयर इन द पोएम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आए यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पे है द बोरियल ऑफ डेथ द गेम ऑफ चेस, ठीक है, डी है। आप इसमें मैच कर लीजिएगा, राइट आंसर इसका डी है। इसमें करें टीच मी गोल्फ द ग्लैडनेस हु सेज द वेयर। ABCD में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है सिली इन टू साइलॉग। इसमें जो है कि लिस्ट देयर सिंबल्स, इसमें मेजर ए नोबल है, मेजर सिंबल्स है, ठीक है। तो इसमें आपको मैच करना है, इसको आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। इसमें देखिए कोट करके दिया था, यहाँ पे देखिए एक कोड इसका ऐसे रहेगा 2 3, यहाँ आप देखेंगे कोड इसका ऐसे रहेगा, 2 रहेगा ट्रेन, 3 हेल्थ, उसके बाद फॉग, नहीं मिस्ट फॉग 1। एक बार आप फिर इसको देखेंगे, यहाँ पे होगा 2 3 1 4, ऐसे कोड इसका रहेगा, ठीक है। ट्रेन हेल्थ मिस्ट फॉग, राइट आंसर है इसका। इसमें कर रहे हैं अ रोसी सेंचुरी बिल आई ड्रेस विद द ब्रिक्ड, ठीक है, ट्रेलिस ऑफ वर्किंग ब्रेन दिस लाइन आर फ्रॉम। इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है। आइए इसमें देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि हार्डीज लॉस्ट मेजर नोबेल इज, तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर है जूड द एब्सिक्योर, ये आपको पता है, लास्ट इनका मेजर नोबेल है थॉमस हार्डी का। इसमें करें हुज विजिट द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोडक्सेस मार्टिन, इसमें आप राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ए चार्ल्स डिकेंस, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, चार्ल्स डिकेंस है। ट्यूबुलर बिट है, इसको एक बार क्वेश्चन फिर देखेंगे, हुज विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स प्रोडक्सेस मार्टिन यूजली विच, राइट आंसर इसका है चार्ल्स डिकेंस, राइट आंसर इसका क्या है, चार्ल्स डिकेंस है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 125 क्वेश्चंस का टारगेट रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस कई बार हो गए हैं तो वही क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, इस वजह से क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। आप देखते रहें, पढ़ते रहें, फिर मिलते हैं। जय हिंद।